कोई भी पितृगण शरीर छोड़ने के बाद अपनी संतति से, मतलब अपनी संतान से बहुत आशा रखते हैं। आशा किस बात की रखते हैं? शास्त्रों में पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पितरों को पवित्र कर दे। समझे? पुत्र सच्चा वही है जो अपने पितरों को नरक में वास न करने दे, ऐसे कर्म करे। जब ऐसे कर्म करेगा तो संदेह नहीं पितृ तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये कार्य करना कैसे चाहिए? इसी के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। भगवान का मुख दो हैं। कौन? एक अग्नि और एक ब्राह्मण। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जब हम पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं तो ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए, उसी दिन नहीं। श्राद्ध को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं करे। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, पांच ब्राह्मण, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर लंबी गड़बड़ी होगी। एक आध को तो शॉर्ट में हम संभाल सकते हैं, बड़ा ज्यादा विस्तार श्राद्ध का नहीं करना चाहिए। ये विशेष बातों का ध्यान रखें। एक ब्राह्मण या तीन ब्राह्मण, इससे अधिक, मैंने तो 5 कह दिए, बस यहां 3 तक ही है। 3 तक भी संभाला जा सकता है, 5 तक। इससे ज्यादा फिर क्या गड़बड़ी हो जाती। कई ब्राह्मण व्रत रहे, नहीं नहीं का पता नहीं का। ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 ब्राह्मण, वैसे 3 तक ही सीमित रहो। भोजन कराना चाहिए। एक विशेष बात, सुपात्र को ही भोजन कराना चाहिए, कुपात्र को नहीं। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप न करता हो उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर चाहते हो पित्त प्रसन्न हो तो जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने जाएं उन्हें एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले से ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करें।